नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, एंजल की गाइडेंस क्या होगी आपके लिए, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि आप का रिश्ते का स्थिति कैसे रहने वाला है इस सप्ताह, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। 8 से लेकर 14 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। देख लेते हैं कन्या राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। टू ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन के कार्ड। ये जो इंसान है जिनके साथ आपका रिश्ता है ये इंडिसाइसिव एनर्जी में है। साथ ही साथ आपके साथ हो सकता है रिश्तों में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, या तो नो कांटेक्ट या फिर लो कांटेक्ट, कुछ भी। तो ये इंसान एक तो ऐसा आपका इंतजार कर रहा है, दूसरा ये सोच रहा है कि आपके साथ कांटेक्ट करे या ना करे, तीसरा उनको ये लग रहा है कि अरे पहले तो मैं अच्छे तरीके से इस रिश्ते को संभाल रहा था या संभाल रही थी, पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले रिश्ते खराब होकर भी सही हो जाता था, पहले मेरे जो सोच था ये रिश्ते में चलता था, अब क्या हो गया। हो सकता है ये इंसान बहुत ज्यादा मैनिपुलेटर है, रिश्ते में हमेशा माइंड गेम खेलते हैं, हमेशा खुद का फायदा देखते हैं रिश्ते में। तो इस तरीके से ये रिश्ते को तो चला रहा था, लेकिन अब क्या हो गया कि रिश्ते में ऐसे सिचुएशन आ गया। कुछ लोगों के लिए इसके विपरीत भी हैं। कुछ लोग जो है आपके पर्सन जॉब और रिश्ते दोनों में फंसे हुए हैं, उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो हुआ जॉब हुआ। उनको हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, घर से दूर रहता है, तो इनको ये लग रहा है कि अगर मैं रिश्ते को प्रायोरिटी दूं तो जॉब मुझसे छूट जाएगा, अगर मैं जॉब को प्रायोरिटी दूं तो रिश्ता मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूं। हो सकता है आप लोगों में इसीलिए प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए बात नहीं हो रहा है। तो ये इंसान पैसा का भी इंतजार कर रहा है और रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए उसका भी इंतजार कर रहा है। निर्णय लेने में इनको परेशानी हो रहा है। ये इंसान पहले सब कुछ अच्छी तरीके से कर पाता था, हर बात में अपना जो एक डिसीजन है ये ले लेता था, सब कुछ अच्छी तरीके से भी चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा सिचुएशन आ गया कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है वर्गो। एट ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स के साथ। आपका करंट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप जो हो आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने इस रिश्ते में जकड़ के रखा है, बांधा हुआ महसूस करते हो। 24/7 आप इनको याद कर रहे हो,
लेकिन आपको ना इस बात का एहसास हो चुका है कि मुझे इस रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा। आप इस रिश्ते में मेहनत भी करना चाहते हो, गिव अप भी करना नहीं चाहते हो और इस रिश्ते में खुल के आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको शादी, स्टेबिलिटी, रिश्ता ये सब कुछ चाहिए। लेकिन वेरी रिसेंट जो हुआ, आपको भी या फिर उनको या फिर फाइनेंशियल कुछ वजह होगी जिसकी वजह से आपने रिश्ते से मूव ऑन कर गए। तो अब आ तो गए, आप गुस्सा तो दिखा दिए, लेकिन होगा क्या, अब आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहा है क्योंकि हो सकता है कि आप इनके साथ शादी वाले रिश्ते में हो। शादीशुदा रिश्ता ना भी हुआ तो भी हो सकता है ये आपको फाइनेंशियली मदद करता था, तो इस वजह से आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, फाइनेंशियल लॉसेस फील हो रहा है। ऊपर से आप इनके साथ 24/7 जुड़े हुए हो, दिमाग से, दिल से। बैक ऑफ द माइंड ये इंसान हमेशा चलता रहता है आपके दिमाग में क्योंकि आप इनके साथ सोल कनेक्शन फील करते हो ना। सॉरी। और आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी या तो आप कर चुके हो या फिर शादी जैसे रिश्ते आप सोचते हो कि हम दोनों जो है सोल कनेक्टेड रिश्ता है, ये रिश्ता कुंडली मिला के आया है, ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। ये सब जानते हो, जान के भी आपने गुस्सा करके रिश्ते से मूव ऑन कर गए। अब करके आप स्वस्थ नहीं हो, मतलब स्थिर नहीं हो, स्वस्थ नहीं स्थिर नहीं हो, मानसिक रूप से भी आप अस्वस्थ हो, हमेशा उन्हीं को याद कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो चाहते क्या है। द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है आप लोगों का जो रिश्ता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन का है, बहुत सारे लोगों का। तो ये इंसान जो है अपने रिश्ते में जो भी चीज़ें बाकी हैं वो अनफिनिश्ड जो बिजनेस है उसे ख़त्म करना चाहते हैं, ये रिश्ते में आना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की रिश्ते में ये जो इंसान, मैंने कहा ना कि ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला इंसान होगा, उनके पास अलग से परिवार भी होंगे और परिवार के लिए उनको पैसे चाहिए। तो ये इंसान वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ इनको अपने परिवार के लिए अनवांटेड मनी का फ्लो चाहिए। ये घर के वजह से दूर में है और दूर रह के आपके साथ रिश्ते में जुड़े हैं। ये घर से दूर है, आपके साथ कैजुअल रिश्ते में जुड़ा हुआ है। ये आपको प्यार करते हैं, एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, लेकिन कमिटमेंट कभी नहीं दे पाएगा। और आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए, आपने दिल लगा लिया ना उनके साथ, आपको ये लगता है कि ये सोल कनेक्शन है, हम लोग सोलमेट है। और ये इंसान चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझो या फिर आप ऐसे उनके साथ कैजुअल रिश्ते में जुड़े हुए हो क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो ये इंसान चाहता है कि जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे कंप्लीट किया जाए, रिश्ते में जो भी कम है, नहीं किया गया, उसे कंप्लीट किया जाए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए स्टेबिलिटी के साथ। ये ट्रैवल करके आपके तरफ आना चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं कि आप जाओ, क्योंकि डेफिनेटली पहले ही पता चल गया था कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है और इसमें जो है रिश्ते में कुछ अनबन चल रहा है। परिवार, पैसा, रिश्ता, आप, जॉब, सब कुछ इनमें शामिल है और ये इंसान कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, ना परिवार, ना जॉब, ना आपको। आपके साथ बात नहीं हो रहा है, इसके लिए ये दुखी हैं। जिस रिश्ते को आप सोल कनेक्शन समझते हो, एक्चुअल में वो रिश्ता उनके लिए उतना सोल कनेक्शन है नहीं। 5 ऑफ कप्स। ऐसा तो नहीं कि आप खुद भी किसी शादी वाले रिश्ते में हो और आप इनसे जुड़े हुए हो। जो धोखा दे रहा है उसको मिलना ही मिलना है, आज हो कल हो।
फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली किसी ने किसी को तो धोखा दिया, जो दिया वही लौट के आ रहा है, जो दोगे वही मिलेगा। पहले आपने किसी को धोखा दिया, अब कोई आपको धोखा दे रहा है। आप उनको याद तो कर रहे हो, उनकी कही हुई बातें आपको याद आ रहा है, कुछ चीजें याद आ रहा है, लेकिन वो इंसान आपको नहीं मिल रहा है। आप चाहते हो कि वो आपकी तरफ आ जाए, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल को याद करे। ऐसा नहीं कि आपको नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आपके साथ नहीं बात करेंगे, नहीं आएंगे, नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ये सब करेंगे। लेकिन जो आपको चाहिए वो नहीं दे पाएगा ये इंसान। स्टेबिलिटी, शादी, ये वो सब नहीं दे पाएगा। तो आप चाहते हो या तो आप आओ, वरना मुझे रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये आपको धोखा दे रहा है। आप चाहते हो कि ये रिश्ते में वापसी करे, आपको याद करके वापसी करे। वापसी तो ये जरूर करेंगे, क्योंकि आपके पास तो क्लैरिटी नहीं है ना कि ये इंसान क्या सोच रहा है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपको शादी, कमिटमेंट, ये वो नहीं दे पाएगा। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। आपको क्लैरिटी चाहिए रिश्ते में, और ये महीनों से चल रहा है ऐसी सिचुएशन। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड पहले भी आया था। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्परर एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये रिश्ता, ये सिचुएशन बदल सकता है अगर किस्मत इन चीजों को बदले, लक इन चीजों को बदल दे। आपका किस्मत है आप दोनों का कि ये चीजें बदल जाएगा, रिश्ते में पीस आ जाएगी, हार्मोनी आ जाएगी। तो आ सकता है ये लक अगर करे तो, वरना कोई ट्रेडिशनल डिसीजन लिया जाएगा, कोई इंसान चुप रहेंगे, वो घर वापसी करेंगे। जो थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है उनको अपनी तरफ जाना है, मतलब जो किसी शादीशुदा बंदे से रिश्ते में है जो दिखाई दे रहा है, तो वो शादीशुदा जो इंसान है वो घर लौट रहे हैं, आपको छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन आपके हिसाब से अभी जो सिचुएशन है वो आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन बढ़ सकता है अगर लक का साथ आपको मिल जाए। ये मिल भी सकता है, नहीं भी लिया जा सकता है, क्योंकि एक ट्रेडिशनल डिसीजन लिया जाएगा जो अभी के लिए आपको दुख दे सकता है, उनको दुख दे सकता है, लेकिन फ्यूचर के लिए ये सही होगा। तो ऐसा कोई डिसीजन लिया जा सकता है। अब इस डिसीजन में अगर यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स मिल जाए, लक का साथ मिल जाए, तो जो आप चाहते हो वो हो सकता है। लेकिन अगर लक का साथ ना मिले, यूनिवर्स का मर्जी ना हो, तो किसी को दुखी मन से रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ेगा, या डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, क्योंकि वो नहीं मिल रहा है ना जो हमें चाहिए। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। डेफिनेटली यही होना था। वर्गो, अगर आप परेशान हो, अगर आपके दिमाग में परेशानी अगर नहीं पूरी तरीके से, क्योंकि 24/7 आप इसी इंसान को सोच रहे हो, तो आपको ये कहा जा रहा है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपको मेडिटेशन की जरूरत है, ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा,
आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। बहुत बार ऐसा देखा गया कि हम जो सोच रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो गलत हो रहा है। कोई अच्छे सलाहकार, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई ज्योतिष, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, कोई ऐसे इंसान जो आपको सही राह दिखा पाए, उनसे बात कर सकते हो। तीसरा जो कार्ड आया है फॉरगिवनेस, अगर आपको इस रिश्ते में रहना है तो इस इंसान को माफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने परिवार के लिए सोच रहा है, परिवार के लिए कर रहा है, और आपको धोखे का एहसास हो रहा है और धोखा मिल भी रहा है, और या फिर आपने कभी किसी को धोखा दिया था तो वो आपके पास लौट के आ रहा है। तो खुद को माफ कीजिए, सामने वाले को माफ कीजिए, जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनको माफ कीजिए, उनके, क्योंकि जो दिया वही आपको मिलेगा। बहुत खराब लगता है सुनने में, लेकिन हाँ, तो आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा। अगर आप उनके इस हरकत को माफ कर सकते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।